हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हमारा लेसन 3rd है। तीसरा लेसन हमारा सरल रेखा में गति, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह बोर्ड पेपर में पूछा भी गया है कई बार। तो क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। हमारा गति दिया गया है। अब गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। अब कैसे यह परिभाषा बनाएंगे? जैसे आपके सामने कोई चेयर रखा गया है, या मान लीजिए यही बोर्ड ही है। यहाँ पर इस समय किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था का मतलब यह यहीं पर स्थिर है, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम कुछ बल लगाकर इसको परिवर्तित करना चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ। अब यह बोर्ड है, अगर इस पर हम बल लगाकर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, राइट। तो उसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि गति क्या है। अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पा रहा है तो हम कहेंगे कि वह गति अवस्था में। अब हम ही हैं, इस समय किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। जैसे ही कुछ समय बीता, समय के साथ ही तो हम परिवर्तन करेंगे। हम यहाँ से यहाँ आ गए, कुछ परिवर्तन किए अपने अंदर, तो इसका मतलब है कि समय के साथ हमारे स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ। अब जो परिवर्तन हुआ है वही हमारा क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। हम परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। पहला है हमारा गति। किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु में समय के साथ, बिना समय के परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, राइट। हमारा गति हो गया। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन, ठीक है ना। आप लोग यही याद करेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यह दीवार है, दीवार इस समय किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर बाह्य बल लगाएंगे तब भी परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, परिवर्तन कर सकते हैं, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और एक चीज और नोटिस करेंगे आप लोग कि संसार में ऐसी कोई वस्तु बनी नहीं है जिसको बाह्य बल लगाकर विस्थापित किया ना जा सके, ठीक है ना। इतना नोट करेंगे। तो गति के बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर लिख सकते हैं आप लोग कि किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यह गति अवस्था है। और गति अवस्था के लिए आप लोग फैन है, फैन चल रहा है, या कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम आते हैं सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा में गति क्या होता है? अब हम यहाँ पर स्थिर हैं, स्थिर है। अब यहाँ से यहाँ तक हम गए, हमने गति किया। लेकिन यह गति अगर इधर से उधर कई स्थानों में कर रहे हैं, जैसे यहाँ से कोई पिंड है, अब कोई पिंड यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, गति किया ना। लेकिन अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा मतलब एकदम प्लेन हो, आपका इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो परिभाषा इसकी हम लोग लिख लेते हैं। सरल रेखा में गति लिखेंगे, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिशील होता है तो उसकी गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहते हैं। यह भी आप लोग का क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको नोट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। आगे चलते हैं हम लोग दूरी के बारे में। दूरी क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा है। दूरी किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, दूरी और विस्थापन दिया गया है। दूरी और विस्थापन में काफी अंतर है। अब क्या है देख लीजिए दूरी के बारे में। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। 2 पॉइंट कोई ले लीजिए, हमने 2 पॉइंट ले लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर हम स्थित हैं, वहां पर दीवार है, तो यहां से वहां दीवार के बीच की जो दूरी, जो लंबाई है, वही दूरी। देखिए दूरी का परिभाषा दूरी नाम नहीं आएगा, बीच में वह नाम मत लीजिए। तो किन्हीं 2 वस्तुओं या 2 पिंडों के बीच की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है।
कैसे यह पता है कि अदिश है और विस्थापन सदिश कैसे सदिश है, आगे अभी हम आप लोगों को बताते हैं। तो दूरी की परिभाषा क्या होगी, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी कौन सी राशि है, आपका अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं, आगे अध्ययन करेंगे हम लोग। तो दूरी के लिए हो गया। अब दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी किसमें मापी जाती है, दूरी की राशि क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। ठीक है ना, यह भी आप लोग नोट करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं चाल के बारे में। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, चौथा पॉइंट, चाल। अब चाल क्या है, चाल के लिए परिभाषा काफी लॉन्ग बनेगी, क्यों ना इसको सिंपल से सॉल्व किया जाए, सिंपल में परिभाषा बनाया जाए। सिंपल में परिभाषा कैसे बनेगा, एक हम फार्मूला लिख रहे हैं, सबको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए परिभाषा ध्यान से बनाइए, अगर समय को एकांक कर दिया जाए, एकांक का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। परिभाषा बना, समय को एकांक कर दीजिए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुआ, तो परिभाषा लिख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा, बिना वस्तु के तो होगा नहीं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया आप लोगों का चाल में। अब चाल की परिभाषा हो गई, मात्रक क्या होगा, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर बटे समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक बन गया आपका मीटर प्रति सेकंड। और इसके लिए बीमा क्या होगा, बीमा हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या है, देखिए दूरी और विस्थापन में काफी अंतर है। अब अंतर क्या है देख लीजिए, दो बिंदु मान लीजिए, दो बिंदु है, अंतिम किसी वस्तु के या किन्हीं दो पिंडों की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतराल को ही विस्थापन कहते हैं। अब यहां से इसको मिला दीजिए, यह आपका विस्थापन है। अब अगर हम कह दें कि यहां से कोई वस्तु यहां पर गया, यहां से आने के बाद यहां पर आया, तो बताइए विस्थापन के लिए यह 3 मीटर यहां पर गया, यहां पर 2 मीटर गया, यहां पर 3 मीटर गया, यहां पर 2 मीटर गया, या 4 मीटर मान लीजिए, 4 और 3 ले लीजिए, सही रहेगा आप लोगों के लिए। 4 मीटर गया, 3 मीटर गया। अगर पूछ लिया कि बताइए टोटल विस्थापन कितना हुआ, तो आप लोग कहेंगे यहां से 4 मीटर गया, यहां से 3 4 3 7 होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। दूरी कह सकते हैं आप लोग, नहीं कहते हैं कि हम 4 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, 5 किलोमीटर दौड़ के आए हैं। तो जब यहां से यहां तक आपने दौड़ना शुरुआत किया, फिर यहां से यहां आए, यह तो दूरी कहलाएगी ही, क्योंकि दूरी की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है। दूरी के लिए वह किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन विस्थापन के लिए हमेशा एक ही दिशा में जाना अनिवार्य होता है। अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो वह विस्थापन नहीं कहलाएगा। तो विस्थापन के लिए आपका क्या हमने परिभाषा बताया, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतराल को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, इसमें देख सकते हैं आपने शुरुआत दौड़ना कहां से किया, यहां से दौड़ना शुरुआत किया पॉइंट ए से, और फिर बी पे गए और फिर सी पे गए, तो अंतिम स्थिति कौन सी हुई, अंतिम स्थिति यही सी तो हुई। तो क्या परिभाषा है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में जितना अंतर आता है वही आपका विस्थापन कहलाता है। यानी हमारा जो विस्थापन आएगा यहां से लेके यहां तक कैलकुलेट होगा। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर 90 अंश के सामने कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, 5 मीटर सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग। तो ए और सी के बीच का जो विस्थापन आया कितना आया, 5 मीटर आया। अगर दूरी पूछा जाता तो दूरी के लिए 4 और 3 7 मीटर, क्योंकि दूरी के लिए दिशा निर्धारित नहीं होती है, जो कि
सदिश और अदिश की परिभाषा से बनता है और विस्थापन के लिए एक ही दिशा का होना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, तो हमारा विस्थापन क्लियर हो गया। विस्थापन के बाद आगे आते हैं, एक पॉइंट हमारा छूट गया है, वेग के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, वेग हमारा अगला पॉइंट है। वेग, वेग किसे कहते हैं? सेम सेम वही परिभाषा, वेग परिवर्तन। वेग बटे समय, वेग के लिए वेग नहीं आएगा, वेग बराबर होगा आपका विस्थापन बटे समय। चाल के लिए क्या आया था? दूरी बटे समय, याद है आप लोगों को? चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग के लिए विस्थापन बटे समय। तो परिभाषा आप लोग बनाइए, कैसे बनेगा? समय को क्या कर दिया जाए? एकांक कर दिया जाए। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? हमारा वेग कहलाता है। परिभाषा बन गया ना, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। मात्रक वही होगा, विस्थापन मात्रक तो मीटर ही होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। मात्रक भी क्लियर हो गया। एक लास्ट हमारा है त्वरण के बारे में जान लेते हैं। त्वरण, त्वरण की परिभाषा लिख दे रहे हैं, फिर वही परिभाषा आप लोग बना लेंगे। फार्मूला क्या होगा इसका? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, या समय डायरेक्ट कह दीजिए। एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जो कि सिंपल परिभाषा है। परिभाषा लिख लेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, मात्रक क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। आगे आप लोगों को काम देगा, जब गति का हम तीनों समीकरण निगमन कराएंगे तो तीनों समीकरण में आपको यह याद होना चाहिए। और सदिश और अदिश राशि भी आगे बताया जाएगा। सदिश राशि अदिश राशि वैसे हम बता दे रहे हैं क्या है, व्याख्यान कर दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। राशियां दो प्रकार की होती हैं, भौतिक राशि, एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होते हैं वह आपका सदिश राशि, और जिनमें परिमाण और दिशा अनिश्चित होते हैं वह क्या कहलाता है? अदिश राशि। ठीक है ना, इतना आप लोग नोट करेंगे, आगे बताया जाएगा।